हमारे सहयोगी इस वक्त मुस्तफा हमारे साथ एनसीपी दफ्तर मुंबई से जुड़ रहे हैं और समीर चौगावकर यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। जल्दी से मुस्तफा एक रिपोर्ट वहां से, मतलब वहां पर अजीत दा की फोटो देखकर आज कार्यकर्ताओं के दिल पर क्या बीत रही होगी? सालों की पब्लिक सर्विस और ऐसे कई राष्ट्रवादी में या महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे नेता हैं जिनको अजित पवार ने ही बुना है, जिनको अजित पवार राजनीति में लाए और राजनीति में नहीं लाए, सिर्फ उनका हाथ पकड़कर उनको आगे बढ़ाया है। तो उन सभी लोगों के लिए, नेता से लेकर कार्यकर्ता, एक बहुत बड़ी दुखद घटना है और बहुत दुख का दिन है। और इसीलिए एनसीपी के मुंबई ऑफिस में भी हम देख रहे हैं कार्यकर्ता जमा हो रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कई लोग अपनी भावनाओं को संभाल भी नहीं पा रहे। एक बहुत बड़ा शौक महाराष्ट्र में हर किसी के लिए जिनसे अजित पवार की मुलाकात हुई है या फिर जो ब्यूरोक्रेसी में भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया है, उन सभी के लिए एक बहुत ही दुखद अंधेरा। समीर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब ये पॉलिटिकली कैसे प्ले आउट होगा? मुझे लगता है ये मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में एक इतना बड़ा शून्य उत्पन्न होगा कि अजित पवार की कमी महाराष्ट्र की राजनीति में भर पाना बहुत मुश्किल होगा। और राजनीतिक रूप से अगर देखें तो भी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, एनसीपी सहयोगी दल था, एनडीए में भी, दिल्ली में भी शामिल था, वो बहुत लंबा वक्त लगेगा। और महाराष्ट्र की राजनीति मुझे लगता है 360 डिग्री का चेंज आने वाला है। बहुत आसान नहीं होगा महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि अब पार्टी कौन संभालेगा, आने वाले दिनों में क्या गठबंधन कैसे आकार लेगा, शरद पवार क्या इसमें कैसी भूमिका निभाते हैं। फिलहाल ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, मराठा पॉलिटिक्स के लिए अगर महाराष्ट्र में अगर देखे, पश्चिम महाराष्ट्र के बड़े नेता थे और मराठाओं के भी बड़े नेता शरद पवार रहे। और शरद पवार खुद कहते थे कि भाई मेरे बाद अगर कोई मराठाओं का बड़ा नेता अगर है तो अजित पवार है और अजित पवार ही पार्टी को देखेंगे। हालांकि बाद में फिर डिफरेंस हुआ, अजित पवार पार्टी से अलग होकर उन्होंने अपनी एनसीपी पार्टी ले ली थी। लेकिन अब यहां से महाराष्ट्र की राजनीति कैसी जाएगी, मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार के लिए भी होगा कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस बहुत बेहतर तरीके से दोनों को साथ में लेकर चल रहे थे, लोकसभा चुनाव साथ में लड़ा, विधानसभा चुनाव जिस तरीके से साथ में लड़ा, उसके बाद अब आने वाले भविष्य की राजनीति के लिए मुझे लगता है महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा और आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग परिवर्तन लेगी। बहुत मुश्किल भी होगा पार्टी के वर्कर के लिए। को क्लेम करता हुआ कौन दिख रहा है आपको? फिलहाल मुझे लगता है कि कोई ऐसा है नहीं, लेकिन निश्चित रूप से फिलहाल अभी सबकी उम्मीदें शरद पवार की तरफ रहेगी, क्योंकि शरद पवार ही थे। लेकिन शरद पवार भी 82 ईयर्स के हो चुके, सुप्रिया सुले को भी लोग देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सुप्रिया सुले के अंदर वो राजनीतिक क्षमता है कि वो पार्टी को प्रदेश में लेके जाए। मतलब वो सेंटर की राजनीति के प्रदेश में अब ये देखने वाला होगा कि विधायक जो है, सांसद है, पार्टी क्या सुनीता पवार को अपना नेता मानती है, क्या पार्थ पवार जो अजित पवार के बेटे, नहीं प्रफुल्ल पटेल तो नहीं, मुझे लगता है पार्थ पवार पार्टी की कमान संभाल सकते हैं, जो उनके बेटे हैं वो आगे आते हैं, या सुनीता पवार को बनाया जाता है, या पारिवारिक दुख की घड़ी में एक होता है। जब भी उनसे मुलाकात की, ये टीस उनके मन में जरूर रही होगी कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, वो हार गई, बेटे चुनाव लड़े, वो हार गए। बिल्कुल, उनको 2-3 बात का बहुत दुख था। उनको एक इस बात का दुख था कि उनका बेटा पार्थ मावल से चुनाव 2019 में हार गए थे। उसके बाद उनको इस बात का भी दुख था कि बारामती के लिए उन्होंने इतना काम किया, उसके बाद उनकी वाइफ वहां से चुनाव हार गई। डायरेक्ट फाइट में सुप्रिया हाँ, लेकिन उनको लग रहा था कि भाई मतलब काम में नहीं किया, क्षेत्र में जितना काम किया, उसका इस बात का दुख था। उनको इस बात का भी दुख था कि शरद पवार को लगातार समझाने के बाद भी शरद पवार उनके साथ नहीं आए। और जब वो 13 दिन के देवेंद्र फडणवीस के साथ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, उस समय शरद पवार ने कह के भी कि आप जाइए, मैं साथ में आता हूं, और बाद में शरद पवार पलट गए। उनको इस बात का भी दुख था कि भाई इस पूरे प्रकरण में विलेन में बनकर निकला हूं कि मैंने पार्टी तोड़ी, जबकि शरद पवार की सहमति थी उसके अंदर। हालांकि कभी भी वो रिजिड नहीं रहे, उन्होंने फिर वापस जाने का फैसला भी ले लिया कि बिल्कुल, और जब साथ में, और 23 में जाकर पार्टी से अलग। बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, जब जल्दी से साहिल जोशी भी हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनको भी दिखा दीजिए जल्दी से समीर। जब अजित पवार वापस लौटकर जाते हैं शरद पवार के पास, और जब उप मुख्यमंत्री बनते हैं उद्धव ठाकरे के साथ, तो शरद पवार से पूछा जाता है कि भाई उन्होंने आपके साथ गद्दारी की थी, पार्टी छोड़ के गए, आप लेके फिर उन्हें मुख्यमंत्री बना रहे हो। तो शरद पवार बोले कि ठीक है, मेरा भतीजा है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार का जो कद है, पार्टी में जो अजित पवार का कद है, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं, तमाम गलतियों को माफ कर सकता हूं, लेकिन महाराष्ट्र में जो अजित पवार का कद है उसे स्वीकार करना होगा, और इसलिए मैंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो पार्टी में उनका जो कद था, जो पकड़ थी विधायकों में, जो स्वीकारता थी, उसको हर कोई जानता था, हर कोई पहचानता था। और साहिल, यही सबसे बड़ी बात है। मतलब अगर आप देखिए तो पवार फैमिली में 3 पीढ़ियां इस वक्त पॉलिटिक्स में साफ दिखाई देती हैं। हालांकि एक तरफ शरद पवार, बीच में अजित पवार, और इधर रोहित पवार, वो भी आज अस्पताल में जाने की उनकी भी तस्वीरें आ रही थी। लेकिन फिर भी अजित पवार ग्राउंड पर अगर आप कहिए तो सबसे ताकतवर नेता के तौर पर थे। सबसे ज्यादा सम्मान जरूर शरद पवार का है, लेकिन अजित दा की लगभग हर घर में वहां एंट्री थी। ऐसे में अब ये पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है वो आप कैसे प्ले आउट होते देख रहे हैं? देखिए, मल्टीपल डायनामिक्स इस वक्त चल रहा है। एक तो बात साफ थी कि जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, 10 दिन पहले हमारी बात हुई थी, और तब हमारी बातचीत भी हुई थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अजित पवार के तरफ से इस बात की पहल की जा रही थी कि जल्द से जल्द
पार्टी के दोनों फ्रैक्शन साथ में आए। शरद पवार की उम्र देखते हुए उनका उनका अभी जिसका मैंने जिक्र किया था कि दिल्ली में उनका 85th बर्थडे मनाया गया था, तब अजीत पवार वहां पर गए थे। ये सारी चीजें देखते हुए और उनका ये मानना था कि शरद पवार के एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर जाने से पहले ये मर्जर हो जाना चाहिए। तब शायद किसी ने सोचा होगा कि दरअसल ये मामला तो अजीत पवार पर ही होगा, लेकिन मर्जर की बात चल रही थी और जिला परिषद के चुनाव के बाद में दोनों पवार फ्रैक्शंस साथ में आएंगे, पार्टी मर्ज करेंगे, ये बात भी करीब करीब तय हो गई थी। मामला अटका हुआ था इस बात को लेकर कि क्या सरकार में रहना है क्या नहीं रहना है, और अगर जिसको रहना है वो रहेगा, नहीं रहना है वो नहीं रहेगा, यहां तक की भी बात चल रही थी। लेकिन अब अजीत पवार के जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतना आसान रह गया है कि पार्थ पवार अध्यक्ष बना दिए जाएंगे और पार्टी चल जाएगी, या प्रफुल्ल पटेल अध्यक्ष बना दिए जाएंगे और पार्टी चल जाएगी। फाइनली ये पवार की लेगेसी है, इसमें अब बीजेपी भी इन्वॉल्व है, इसमें केंद्र भी इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। इसलिए ये बात को कहना बड़ा मुश्किल है आज की स्थिति में कि आगे इस पे किस तरीके से क्या चीजें होंगी। ये मैं जरूर इस पे कह सकता हूं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आइए अपने दर्शकों को पहले सुना देते हैं, जिस पर चर्चा भी साहिल करेंगे। देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री, देखिए उनके भी राजनीतिक सफर में पहले वो डेप्यूटी सीएम बने एकनाथ शिंदे के, फिर सीएम अब बने हैं और उससे पहले भी सीएम थे। लेकिन अजित पवार के साथ जो उनका पूरा डायनामिक्स है बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अभी म्युनिसिपल चुनाव में कई जगहों पर एनसीपी के साथ जाकर लड़ रही थी और बीजेपी पर ही कई जगहों पर हमलावर हो रहे थे अजित पवार। लेकिन उसके बावजूद एज सीएम देवेंद्र फडणवीस के दोनों डेप्यूटी, चाहे वो अजित पवार हो और एकनाथ शिंदे हो, दोनों की एक ऐसी केमिस्ट्री थी जो कि हमेशा उस चुनाव के बाद, चुनाव खत्म उसके बाद से वापस काम आ रहे थे। और कैबिनेट की अभी बैठक हुई थी। देवेंद्र फडणवीस और अनेकों नेता आज महाराष्ट्र के, देश के कैसे याद कर रहे हैं अजित पवार को, सुनिए। उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है। ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे।
बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मतलब अजीत दादा पवार जी का अचानक निधन होना ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहाँ विमान का जो क्रैश हुआ है उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है। पर्सनल हम सबका लॉस है। कई साल साथ में काम किया है और उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम निश्चित तौर पैदा हुआ है। हम उनकी दुखद घटना पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से भी। उनका जो कमिटमेंट था काम को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, अपने पक्ष को लेकर, पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर, बारामती को लेकर, वो बहुत ही सभी जन उसकी प्रशंसा करते थे और उनके काम की प्रशंसा करते थे। हार्ड वर्किंग, कमिटेड थे। सवेरे 6 बजे से रात के लेट तक काम करने का उनकी कार्यशैली रही है। तो ये जो खबर आई है बहुत ही दुखद है और हमारे मतभेद जरूर रहे होंगे पर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला एंड आई थिंक महाराष्ट्र के लिए गंभीर चोट आई है। इट्स अ बिग लॉस। उनका जो विजन था महाराष्ट्र के लिए, हैड ब्राइट आइडियाज, बिग आइडियाज महाराष्ट्र। तो उनका इस तरीके से जाना बेहद ही दर्दनाक है। और मैं सुप्रिया जी को, पवार साहब, क्योंकि वो एकदम उनको अपना बेटे समान मानते थे, सुप्रिया अपने भाई के समान मानती थी, चाहे वो सुनेत्रा जी हों, मैं सभी को अपनी संवेदनाएं। आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे। आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। कई बार मैंने देखा है कि पार्टी कार्यालय में वो पहले पहुंचेंगे और फिर सफाई कर्मचारी बाद में पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं का मिलना वो चालू करेंगे। ऐसे महाराष्ट्र के विकास पर जिसका ध्यान है, महाराष्ट्र की आम सामान्य व्यक्ति के हित के लिए सदा काम करने वाला, और जो बोलूँगा वो करूँगा, एक भी बात गलत नहीं बताएंगे, इस प्रकार का काम करने वाला एक राजनीतिक नेता जो कई युवाओं के लिए आदर्श भी था, महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका बजा रहे थे, ऐसे अजीत दादा का दुखद निधन, ये मैं मानता हूँ कि हम सब के लिए एक बड़ा आघात है। बस यही कहूँगा कि अजीत दादा को परमेश्वर अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लिए हम सांत्वना देते हैं।